हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ग्रे हेड आउल। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं और मैं कोई रेरा रजिस्टर्ड एजेंट भी नहीं हूं। इसलिए आप जो भी फाइनेंशियल अपने डिसीजंस ले वो अपने एडवाइज़र से पूछ कर ही ले। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं ये बहुत कॉमन टॉपिक है आजकल, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स इस टॉपिक की बात करते हैं, फ्लैट या फिर प्लॉट। अब इसको एक ही संदर्भ में देखा जाता है कि फ्लैट नहीं लेना चाहिए और प्लॉट लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीन है, फ्लैट तो इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा और 15 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, ये सब बातें सही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं उन सारे इन्फ्लुएंसर्स से और पॉडकास्टर से पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं फ्लैट और प्लॉट के बारे में, जिन लोगों को ये सलाह दे रहे हैं, क्या आपने ये देखा है कि जो खरीद रहे हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं या फिर उनका जो बजट है वो सेम है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में एक बिल्डर फ्लैट बिक रहा है या फिर एक नॉर्मल फ्लैट, हाई राइज फ्लैट बिक रहा है, उसी सेम एरिया में प्लॉट की कीमत सेम है? बिल्कुल नहीं है। आप लोग गलत हैं, आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। जहाँ पे 5 करोड़ 6 करोड़ का फ्लैट है, सपोज आपने 300 गज का आपने एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत आज की डेट में एक नॉर्मल दिल्ली एनसीआर में मिनिमम से मिनिमम ये जो है वो 2 लाख रुपए गज के हिसाब से है, तो 300 गज जो है वो लगभग 6 करोड़ का होगा। और उसी में अगर एक बिल्डर फ्लैट बन रहा है तो वो 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में वो फ्लैट बिकता है, क्योंकि वो 4 फ्लैट बेचेगा या 3 फ्लैट बेचेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिसका 2.25 करोड़ का बजट है वो फ्लैट लेना चाहता है, लेकिन वो फ्लैट ना ले, वो 6 करोड़ का प्लॉट ले ले। तो 6 करोड़ के प्लॉट में वो एक टेंट लगा के रहना शुरू कर दे। वो 6 करोड़ का प्लॉट लेने के बाद उसको बनवाने का कोई खर्चा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप कैसे, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है ना। अगर कोई खरीद रहा है तो उसका अपने बजट के हिसाब से देख रहा है, वो उसे कोई खुशी हो रही है फ्लैट खरीदने में, अगर वो खरीद सकता तो प्लॉट ही खरीदता। इस तरीके से नहीं होता है कि प्लॉट ही खरीदना चाहिए, फ्लैट तो बेकार है, कोई लेने में फ़ायदा नहीं है। दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इस बारे में ज़रूर हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हर बार इस तरीके से जज करना कि मेरे हिसाब से तो फ्लैट बिल्कुल बेकार है, डेड इन्वेस्टमेंट है, नहीं लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए, प्लॉट में अपनी ज़मीन है, खुद का छत है। अरे भाई साहब, आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लॉट खरीदना, वो दूसरा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका बजट नहीं है। 1 करोड़ का फ्लैट, 1.5 करोड़ का फ्लैट, 75 लाख का फ्लैट खरीद रहा है, वो उसकी जगह पे नहीं, आपके कहने पे वो 3.5 4 करोड़ का फ्लैट प्लॉट खरीद लेगा। आप ये चाहते हो? और उसके बाद ईएमआई में फंस जाए, लोन उठा ले, उसको बनवाने के लिए पैसे ना हो, जिंदगी भर वो प्लॉट देखता रहे, बस हाँ जी मैंने तो प्लॉट खरीद लिया, प्लॉट खरीद रहा है, उसके लिए मैं पैसे दे रहा हूं। मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करो। चीज़ों को आप अगर किसी को एडवाइस कर रहे हो तो हर चीज़ उसके मुताबिक करना चाहिए कि वो कितना उसका बजट है, कितना वो खरीद सकता है, किस तरीके खरीद सकता है। नो डाउट प्लॉट बेस्ट होता है, नो डाउट, क्योंकि आप फ्लैट जो खरीद रहे हो वो डिप्रिशिएट करेगा, लेकिन प्लॉट नहीं करेगा। उसके बाद फ्लैट या घर आप जो खरीद रहे हो वो रेंटल इनकम भी जनरेट करेगा। प्लॉट आपका कौन सा रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है? इन्वेस्टर जो है उसके लिए आप कहते हो नहीं कि फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए, प्लॉट खरीद लो। नो, ठीक है भाई, इन्वेस्टर जो है ना वो वैसे ही प्लॉट खरीद के रख रहा है, और फ्लैट इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे पैसिव इनकम चाहिए। चाहे वो 2%, 2.5%, 3% तो इधर मिल रहे हैं ना। बैंगलोर साइड में 4.5 से 5% मिल रहा है, गुड़गांव में 4, 4.5%, 3.25% तक के इनकम आ रही है। उसके बाद उसके ऊपर 5-6% का जो एप्रिसिएशन होगा, टोटल मिलाकर जो 9-10% आ रहा है, वो आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो। प्लॉट खरीद लो, प्लॉट खरीद लो। अरे भाई साहब, प्लॉट की कीमत देखो, फ्लैट की कीमत देखो, उस बंदे का अपना बजट है, उसके बाद उसको बोलो। एक तरफ से आप लोग बस बोल दो तो नहीं जी बेकार है, बेकार है, दूसरे के मन में डाउट डाल दो, दूसरा अपने आप को उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको कि जी मैं जो खरीद रहा हूँ इसका तो कोई वर्थ ही नहीं है, बेकार है। तो भाई साहब, मैं हर उस लिस्ट सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि इन सब बातों पे आप मत जाइए। आपका जो बजट है वो खरीदिए। हाँ, आप रेरा अप्रूव हर चीज को देखकर खरीदिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को चेक करिए, रेरा सर्टिफिकेट्स को चेक करिए, सारी चीज है नहीं है वो चेक करिए। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदिए, आप रेडी टू मूव इन आप फ्लैट वगैरह खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस दिन भगवान ने चाहा, जिस दिन ऊपर वाले का हाथ होगा, अगर आप प्लॉट खरीद पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ करिए, प्लॉट खरीदिए, आलीशान घर बनाइए उसमें, किसने रोका है आपको? लेकिन शुरू से ही बोलना नहीं जी ये तो बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, ये ले लो। अरे अरे, आपने खरीद के बैठे हो भाई साहब, दूसरा नहीं खरीद सकता तो आप उसको बिल्कुल ही वो कर दो कि वो किसी लायक रहे ही ना, वो सोचता ही रह जाए बस वो। तो सर, इस तरीके से नहीं होता है। तो मैं सारे व्यूअर्स को यही कहूंगा कि आपको जो खरीदिए
देख कर खरीदो। प्लॉट, फ्लैट जो भी है, फ्लैट भी इतना माड़ा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, फ्लैट बिल्कुल बुरा नहीं है। आप खरीदिए उसको, उसकी भी अप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, नो डाउट। प्लॉट के मुकाबले नहीं बढ़ेगा, लेकिन फ्लैट भी बुरा नहीं है। आप बिल्डर फ्लोर खरीदिए, हाई राइज खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी छत होनी चाहिए, और जिस दिन भगवान ने चाहा उस दिन आपका प्लॉट भी रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, टॉपिक पसंद आया, तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ग्रे हेड आउल को। थैंक यू।